आज़माइशें कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र किया करें, क्योंकि सब्र का सिला हमेशा खूबसूरत मिलता है और अल्लाह ताला भी सब्र करने वाले को पसंद करते हैं। तो बस जहाँ जहाँ से भी गुज़र रहे हैं ना, सब्र करें, सोचें कि आने वाला वक्त इस वक्त से अच्छा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़ीमेल, सब में खुशामदीद। कैसी हैं अब सब? आज की वीडियो में ना हम दराज़ के पार्सल्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, ये जितनी भी आइटम्स हैं ना आज वाले पार्सल की, ये सारी ही मुझे पसंद आई हैं बहुत ही ज़्यादा, कुछ तो इंतहा से ज़्यादा। तो बाकी जो लास्ट वाला पार्सल था वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन उसके सेलर ने बाद में मुझसे कांटेक्ट करके मुझे मेरी बाकी की अमाउंट रिटर्न कर दी, जो ब्रोकन थी उसकी भी और जो मेरा मिसिंग था उसकी भी। ठीक है, तो उनके लिए भी चलें, थैंक यू, अच्छा किया उन लोगों ने कर दिया। हालांकि उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मालूम था कि यूट्यूब पर मैं हूँ या कुछ भी, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद यहाँ पर ये मेरा एक स्टैंड जो है वो मैंने मंगवाया था, इस तरह से इसको फ़िक्स कर लेना है आपने। प्राइसेस की मेंशन करती जाऊँगी, सब चीज़ों की प्राइसेस भी मेंशन करती जाऊँगी और डिस्क्रिप्शन भी जो है ना वो उसमें लिंक ऐड करती जाऊँगी मैं इन सब चीज़ों के। दूसरी बात कि ये चैनल सिलाई के लिए ही है, कपड़े शपड़े सिलाई करती हूँ मैं, तो वो भी आपने देखते ही रहने हैं, डिज़ाइन प्यारे प्यारे से। ठीक है, कोशिश करूँ कि फिर से एक्टिव हो जाऊँ। अच्छा, स्टैंड जो है ना वो 8x10 था। इसका एक प्रॉब्लम था कि ये हिल बहुत रहा था, यानी कि जब मैं इसमें मोबाइल लगा रही थी ना तो उसके बाद ये कंटिन्यूसली ना हल्का 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 हिलता ही जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता ना। तो मोबाइल टिका के जो है ना वो फोकस नहीं कर पा रहा था मेरी कपड़े सिलाई करने वाली मशीन पर। दूसरा पार्सल ये है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं ये कर क्यों रही हूँ? हालांकि मुझे इन चीज़ों की इतनी कोई ज़्यादा तलब नहीं थी और मैं बाज़ार से जाकर भी मार्केट जाकर ख़रीद सकती थी और 10 चीज़ों की जगह ना मैं 5 चीज़ें भी ख़रीद सकती थी, और मेरा मानना भी यही है। लेकिन मुझे था कि चलो एक तो वीडियो भी बन जाएगी, कंटेंट बन जाएगा, और दूसरा ये कि बहुत से लोग जो ख़रीद रहे हैं और फिर बाद में डिसअपॉइंट होते हैं ना, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा कंटेंट होगा, इसलिए। ठीक है, और यहाँ पर ये देख लें, ये दिखने में ना कुछ इस तरह से है। ये कार्डबोर्ड लकड़ी जो होती है ना, मतलब उसी की कटिंग होके इस तरह से बने हुए हैं। टेप के साथ आसानी से टेप साथ में दी हुई है आपको चिपकाने के लिए, टेप के साथ आपने चिपका लेने हैं। इसी तरह से ये बटरफ्लाइज भी हैं, ये मैंने 3 मंगवाई थी और वो मैंने 2 मंगवाई थी। लिंक इन सब के ऐड हो जाएंगे और इनके ऊपर छोटे छोटे से मिनी डेकोरेशन जो आइटम्स हैं वो रख सकते हैं, जो कि मैंने मंगवाई हैं अलग अलग पेजेस से। तो वो जब आ जाएंगी ना तो फिर हम घर को पूरा तैयार करेंगे, तब आपको दिखाऊंगी। तो पिक्चर में बहुत बड़ा साइज़ आ रहा है, ये देखें, लेकिन वैसे इतना नहीं है। हाँ, अगर वैसे एक ज़्यादा से मंगवा ली जाए ना और एक पूरा कॉर्नर ही भर दिया जाए तो ये बहुत ही प्यारी लगे। खैर, बहुत ज़्यादा एक चीज़ और मैं आपसे कहूँ ना कि इसके ऊपर अगर ला कर आप खुद पेंट कर लेना, अगर आपके पास ब्लैक शाइन वाला पेंट पड़ा है, वो अगर ब्लैक कलर की दीवार है इसके ऊपर गोल्डन कलर का पेंट कर लें तो बहुत प्यारी लगेंगी। ब्लैक वॉल है तो उसके ऊपर वाइट भी आप कर सकते हैं और इसी को मज़ीद डार्क भी कर लें तो बहुत प्यारी। ये नहीं कि जो बहुत ज़्यादा अमीर वाले हैं ना उनको तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली ये चीज़ें, वो तो गलती से भी ऑर्डर ना करें। तो जो दरमियाने वाले हैं या फिर बच्चियां हैं जो अपनी पॉकेट मनी से अपने रूम डेकोर करना चाह रही हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट है, बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता। अभी मैं आपको ये क्लॉक लगा कर दिखाऊंगी, आप देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। लेकिन हाँ, बस कोई हाथ ना लगा के देखे अगर किसी ने हाथ लगा के देख लिया ना तो फिर वो कहेगा कि बस जूठे भरम ही रखे हुए हैं। तो ये क्लॉक थी जो कि मुझे अच्छी लगी, काफ़ी बड़ी नाजुक सी, नीडल्स वगैरह थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हुई थी, उनको आपने हाथ से सीधे कर लेना है और बड़े ही मुनासिब से रेट हैं, मतलब 500 में कह लो कि 499 500 ही हो गया ना। तो इतने में ये क्लॉक थी मेरे ख्याल से। मैं प्राइसेस ऊपर लगाती जाऊँगी बाद में देख के अभी। और उसके बाद ये है, इसको भी मैं ना असेंबल कर लूँगी। सबसे पहले छोटी वाली नीडल लगानी है नीचे वाली प्लास्टिक पे वाइट, उसके बाद बड़ी वाली ऊपर वाली पे और फिर बारीक वाली। अच्छा, इसका प्रॉब्लम हो रहा था, आप ये देखें, इसका सुराख बिल्कुल भी ठीक से नहीं था, तो ये अंदर जा ही नहीं रहा था, इंसर्ट ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने पहले इसको ऑपोजिट रखा, उल्टी यानी नीली साइड ऊपर रख के ना फिर इसको प्रेस किया इस तरह से, फिर उसकी शेप थोड़ी सी परफेक्ट हुई और देन फिर मैंने इसको सीधा करके प्रेस। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना कि ये ना और टूट ही जाए, तो आप लोग ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद ये तीनों नीडल्स लगा लेनी है और सेल डाल लेना है और टाइम एडजस्ट कर लें, और टाइम पीछे से एडजस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है मैंने तो आगे से ही सुइयों को पकड़ के ना घुमा शुमा लिया था। तो ये देखें, लग के बहुत ही प्यारी लग रही है, लेकिन साइज़ ना बहुत ज़्यादा छोटा है। लेकिन ये है कि साथ में अब चूँकि मैंने इसके साथ ना
इसी तरह बिस्मिल्लाह की और भी ये मैंने लगाया है डाइनिंग टेबल के सामने। तो यहाँ पर ये के साथ में वो भी लग जाएंगी तो दीवार जो है ना वो कवर हो जाएगी। तो अभी हम और भी जब चीज़ें आती जाएंगी फिर मैं आपके साथ उनके सबके रिव्यूज़ शेयर करूँगी और फिर ही हम घर को ना एक ही दफ़ा डेकोरेट करके फिर हम देंगे होम टूर। लेकिन कपड़े ही सिलाई करने हैं, मेन मकसद वही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा वाला पार्सल है, ये भी मैंने एक ही पेज से मंगवाया था। एक ही पेज से मंगवाने का मकसद ये होता है कि उसमें ना हमें डिलीवरी चार्जेस फ्री पड़ जाते हैं या तकरीबन कम हो जाते हैं काफ़ी। तो इसलिए इसमें सबसे पहले ये मिनी वाइपर था, ये भी मुझे अच्छा लगा। इसकी बैक साइड पे स्पॉन्ज था और ये भी 200 का था मेरे ख्याल से, 175 कुछ इस तरह से। तो प्राइसेस सबकी लग जाएंगी, मैं पता नहीं क्यों ये बार बार इस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाइपर है, स्पंज है, टेबल वगैरह साफ़ करने के लिए मैंने ये बुलाया नहीं था, मंगवाया था। तो ये तशरीफ़ ले आए हैं और इनसे आजकल मैं यूज़ भी कर रही हूँ। तो ठीक है, अच्छा लगा मुझे ये भी ना। यानी आज की ये जितनी भी चीज़ें हैं ना सभी रिकमेंडेड हैं, लेकिन इन सब में से एक चीज़ जो हाईली रिकमेंडेड है सबसे ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि ले आओ तो डिसअपॉइंट नहीं होगे, वो ये है, ये साबुनदानी। ठीक है, इतनी, एक होता था ना सुरमेदानी सुरमेदानी वर्गाए मेरा माही, और ये है जी साबुनदानी वर्गाए मेरा माही। तो आपके दोनों में से कौन से वाले हैं बताइएगा, सुरमेदानी वाले हैं या साबुन वाले? यानी सुरमेदानी वाली हैं तो फिर तो इसका मतलब 10/10 है। तो साबुनदानी वाले थोड़े से कम कर लें। देखें कितनी अच्छे से ग्रिप कर लिया इसने, और प्राइस भी इतनी कम, और प्लास्टिक इतनी अच्छी है ना कि बस क्या बताऊं। उसके बाद ये वाला पार्सल है, इसको भी खोल लेते हैं। खोल वैसे मैंने लिया हुआ था, आपको मैंने कहा पता ना चले, लेकिन पता चल गया होगा, जिनको पता चल गया बता दें। तो ये हैं जी हेड मसाजर कह लें, हेयर मसाजर, या फिर नहाने के लिए जब मतलब हेयर वॉश करने हैं ना तब। लेकिन एक चीज़ मुझे हुई थी इसके ऊपर, ये जो इसके लगे हुए हैं ना नीडल तो नहीं, क्या कहेंगे, ब्रिसल्स क्या कह लेंगे, तो ये बड़े वो थे, कम थे, थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए थे। तो बालों में मुझे ना वैसे ये ऑयल लगा कर उसके बाद ज़्यादा अच्छा इससे फ़ील आ रहा था, मसाज टाइप ना, बड़ा मज़े की इससे फीलिंग आ रही थी। नहाते हुए थोड़ा इतना नहीं हो रहा था, मतलब नहाने के लिए, हेयर वॉश करने के लिए, क्या यार कर रही हूँ, हेयर वॉश करने के लिए यूज़ कर रहे हो ना, तो तब मुझे इतना कोई ठीक नहीं लग रहा था। तो बस थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे ठीक लगा, मज़ा आ गया यानी मसाज करके। उसके बाद सबसे ज़्यादा ये नहाने धोने वाला सामान था, और वो वाला घर सजाने वाला, तो ये मुझे बहुत प्यारे लगे। हालांकि ये महंगे पड़ गए, इतने में ना मेरे घर का पूरे महीने का साबुन आ जाना था, लेकिन फिर भी मैंने ये मंगवाए क्योंकि मुझे बड़े ही क्यूट लगे। ये हैंड सोप पेपर्स हैं, यानी आप इनसे बाहर जा रहे हैं कहीं, इसके साथ हुक भी लगी है, पर्स के साथ अटैच कर लें, की चेन वगैरह इस तरह से। तो इनके साथ अपने हाथ धोने हैं, पानी डालेंगे हल्का सा और इनको रब करेंगे तो आपके हाथ धुल जाएंगे, यानी कि फोम बन जाएगा साबुन के जैसे, जैसे आप साबुन लगाते हैं। तो मुझे बड़ी क्यूट लगी, मैंने कहा मेरी बेटियाँ खुश हो जाएंगी। और यहाँ पर ये इसी तरह ये भी सोप ही हैं, और ये फ्लावर्स बने हुए हैं, वो पेपर है, पेपर फॉर्म में। और ये अच्छा, अगर बड़े हाथ हैं ना, जैसे मेरे हाथ हैं, बड़े बड़े हाथ हैं मोटे मोटे से, तो फिर आपने 2 पत्तियां लगानी है। और अगर छोटे हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही है, तो बच्चों के लिए हैं तो फिर आपने एक एक पत्ती लगाएं, बड़े अच्छे से फॉर्म बनता है, बड़े मज़े की चीज़ लगी है मुझे। बच्चे मेरे जो है ना वो खुश हो गए हैं इससे, तो क्यूट भी लगता है ना, पर्स के अंदर थोड़ा सा फैंसी सा। हाँ, जहाँ हाथ नहीं धोने वहाँ पर भी निकाल के हाथ धोए दिखाने के लिए, हाँ, कि हमारे पास कितनी क्यूट सी चीज़ है। बच्चों ने बड़ा खुश हो जाना था, तो इसलिए मैंने मंगवा ली। 100 रुपये में ये था, और जो पेपर वाला है वो 75 में था कि 65 में। उसके बाद ये मैंने मंगवाई थी टेबल्स के साइड पर लगाने के लिए, रबर कॉर्नर क्या कहेंगे। तो ये इस तरह से इनके साथ टेप्स लगी हुई थी, लेकिन ये जो इसके साथ अपनी टेप लगी हुई है ना, ये बिल्कुल भी पायदार नहीं है, बार बार उतरी जा रही हैं। मैंने लगाई हैं लेकिन ये उतरी जा रही हैं। इसको ना अब सिलिकॉन से हम खुद अटैच करेंगे या किसी चीज़ से, अल्फ़ी से। तो ये इस तरह से, मुझे पता ही नहीं चल रहा था पहले तो लगाना कैसे है। नीचे जो जितना भी गंद पड़ा है ना, वो जो क्लॉक लगाई थी ना, वो फिर मैंने उतार दी थी। उतारी इसलिए थी कि मुझसे लगी सीधी नहीं थी, टेढ़ी लग गई थी। अकेले में नहीं होता ना, कोई सामने खड़ा हो जो बता रहा हो, नहीं, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा वैसे, थोड़ा सा इधर को, थोड़ा सा उधर को, तो फिर ही पता चलता है कि सीधी लगी है कि नहीं।
अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि वीडियो का कोई कोना खाली ना जाए, यानी कि यहाँ पे मैं चुप बैठूँ, तो इसलिए फिर कुछ ना कुछ बोलते ही जाना होता है। इसलिए एक्स्ट्रा लफ्ज़ जिनको बहुत बुरे लगते हैं ना, उनके लिए माज़रत, तो वो अपने कानों में रुई दे लें यही हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये हैं जी स्लाइम्स, बच्चों के लिए मंगवाई थी स्लाइम, चाइना क्ले या क्या कहेंगे, तो वो ताकि वो खेल लें, जिसमें से 2 तो हमने बर्बाद कर लिए हैं, 1 पड़ी हुई है। और ये है डोर स्टॉपर, ठंड रोकने के लिए, कीड़े मकोड़े रोकने के लिए, आवाज़ रोकने के लिए अंदर, ताकि कोई कान लगा के बाहर आवाज़ें ना आपकी सुन रहा हो कि आपने चुगलियाँ की हैं उनकी। तो इसके लिए ये डोर स्टॉपर हैं। और ये बैग, इनकी तो जितनी तारीफ़ कम की जाए ना कम है। इतने अच्छे बैग हैं ये। 1000 रुपीज़ में 5 थे, 3 छोटे थे इस तरह से, जिनके अंदर कपड़े रख लें, जूते, कुछ भी रख लें, और 2 ये बड़े वाले थे। बड़े वाले थोड़े पायदार हैं, ये जो ब्लैक कलर वाले हैं ना, ये थोड़ा साइज़ में भी बड़े हैं और थोड़े सख्त वाले हैं, अच्छे वाले हैं। तो छोटे वाले का कपड़ा नाजुक है। मैंने इसमें क्या किया हुआ कि इस तरह से सारी लेसें डाल दी हुई हैं। अब जब मुझे कोई सूट सिलाई करना होता है, क्योंकि ये चैनल स्टिचिंग चैनल ही है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसमें से लेसें ढूंढ के मैच कर लेती हूँ। दुकान पर नहीं जाना पड़ता है, मैं यहीं पे दुकान खोल लेती हूँ। और दूसरे वाले बैग में मैंने जितने अनस्टिच थे ना, वो सारे डाल दिए। तो ये मेरे आज के पार्सल से आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई और चीज़ जो आप चाहें कि मैं मंगवाऊँ तो वो भी मंगवाऊँगी। और इसके बाद मैं सोफ़ा कम बेड वगैरह मंगवाए हुए हैं, उनके लिए ज़रूर साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।